नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 स्पेशल। और आज देखेंगे अद्भुत अलौकिक आंजन धाम। आंजन धाम यानी कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान की जन्मस्थली। झारखंड के गुमला में आंजन पहाड़ का कोना कोना नटखट हनुमान के बाल रूप का साक्ष्य संजोए हुए है। तो चलिए आज अद्भुत अलौकिक आंजन धाम की सफर पर। सबको पता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन श्री राम के परम भक्त हनुमान का जन्म कहां हुआ है? तो आज महाबली, वायुपुत्र, केसरी नंदन, अंजनी सुत हनुमान के जन्म की सच्चाई देखिए। राजधानी रांची से करीब 109 किलोमीटर दूर गुमला में है आंजन धाम। धार्मिक मान्यता है कि आंजन धाम ही भगवान हनुमान की जन्मस्थली है। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देव वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाए सिया सुधिलाए। मां अंजनी की गोद से निकलकर मां सिया का पता लगाने वाले हनुमान जी का जन्म गुमला के इसी आंजन धाम के पहाड़ियों में हुआ था। हम इस समय यहीं पर मौजूद हैं और यहीं से 7 किलोमीटर की जो चढ़ाई है शुरू होती है और हम इस यात्रा के दौरान प्रयास करेंगे कि हनुमान जी के उस नटखटपन को तलाशें, साथ ही आपको ये दिखाने का प्रयास करें कि हनुमान जी इन्हीं पहाड़ियों में किस तरह उछल कूद करते थे। साथ ही हम आपको ये भी दिखलाएंगे कि इन पहाड़ियों में वो क्या राज है जो वास्तव में आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए, हम आपको बहुत कुछ दिखलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों तक पहुँच गए। यहीं पर प्रसाद की दुकानें हैं। मुख्य सड़क से 9 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं और मुख्य द्वार से पहले यहाँ पर प्रसाद की कई दुकानें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि तमाम दुकानें जो है नई खुली हैं तकरीबन 6 महीने पहले। आप देख रहे हैं कि तस्वीरें, तमाम तस्वीरों में हनुमान जी गोद में, इसकी वजह बता सकती हैं? वजह तो यही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हाँ, और तो बिल्कुल यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हनुमान जी यहाँ गोद में नजर आते हैं। को आगे भी दिखलाएंगे। ऐसी कई गुफाएं हैं जहाँ कहते हैं कि हनुमान जी उछला कूदा करते थे। एक कह सकते हैं कि एहसास से भरी तस्वीरें हैं, टटोलने की कोशिश कीजिएगा। अगर मन में श्रद्धा हो तो शायद हनुमान जी भी दिख जाएं। हम आपको ले चलेंगे ऊपर मंदिर की ओर। मुख्य मंदिर के सामने 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता मुख्य गुफा की ओर चला जाता है, जबकि दूसरा रास्ता ऊपर सीढ़ियों पर मंदिर की तरफ। आंजन धाम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद दरअसल 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक रास्ता सीधे गुफा की ओर चला जाता है, जबकि दूसरा रास्ता मंदिर की ओर चला जाता है। ये मंदिर हालांकि नया बना है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए बुजुर्ग हैं। मुख्य द्वार के पास में बाएं ओर के तरफ में जाइएगा तो वहाँ मेन प्रसिद्ध काल का गुफा है, वहीं अंजनी माता है और वहीं हनुमान जी का जन्म स्थान है। तब जन्म स्थान है, वहाँ नाग देवता का वहाँ दर्शन दिया
चलिए हम चलते हैं गुफा की ओर और कुछ लोग यहाँ पर जो पूजा करके लौट रहे हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या घूम लिए? क्या देखा अंदर में? गुफा था। गुफा था? हाँ। गुफा में घुसे? हाँ। क्या देखा? वहाँ पर ही मूर्ति था। हाँ। हाँ। हनुमान जी कितने छोटे थे वहाँ पर? छोटे थे थोड़े से। थोड़े से छोटे थे। हाँ। हनुमान जी का बाल रूप गोद में देखे? हाँ। हाँ? प्रणाम किया हनुमान जी को? हाँ। अब हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह गुफा के सामने पहुंच चुके हैं। माता अंजनी की गोद में बाल हनुमान के दर्शन मात्र से मन आह्लादित हो उठता है। पूरी दुनिया में यही एक मंदिर है जहां मां अंजनी की गोद में बाल हनुमान बैठे हैं। मान्यता है कि इसी गुफा में मां अंजनी ने बाल हनुमान को जन्म दिया था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम आ चुके हैं उस गुफा में जो जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। यही मां अंजनी निवास करती थी और यही हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। हम आपको दिखाना चाहते हैं, सीधे लिए चलते हैं गर्भगृह में, जहां कि आप देख सकते हैं कि हनुमान जी बाल रूप में मां अंजनी की गोद में हैं और गुफा की जो लंबाई है काफी ज्यादा है। क्योंकि हम जहां तक आपको दिखा रहे हैं वहां गुफा सीधे जाकर दाईं मुड़ जाती है और यहाँ पर देखिए कि आप काफी ज्यादा गुफा देख सकते हैं कि गुफा की जो गहराई है तकरीबन 25 यहाँ जो है फीट गहरी गुफा है। लेकिन जैसा बताया जाता है कि गुफा को आगे जाकर के त्रेता युग में ही एक पत्थर से बंद कर दिया गया और पत्थर से बंद कर देने के बाद आज तक उस गुफा के बाहर कोई नहीं जा पाया। और यहाँ पर जो है सावन के महीने में जब बारिश की बूंदें आती है तो सीधे हनुमान जी की जहाँ मां अंजनी की जो मूर्ति के साथ है वहां जाकर के बारिश की बूंदें गिरती है और गुफा में भी पानी यहाँ पर आता है। हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं जो वास्तव में आदिवासी समाज के होते हैं, पाहन होते हैं और आदिकाल से यही लोग पूजा भी करा रहे हैं। तो पुजारी जी, यहाँ पर जो पूजा की परंपरा रही है सीधे आप ही लोग पूजा कराते हैं, तो हनुमान जी का जन्म तो इसी गुफा में हुआ था? यही भी जन्म स्थान यही है। हाँ। तो गर्भगृह इसी को बोलते हैं। स्थानीय पुजारी की माने तो गुफा के प्रवेश दीवारों पर 3 सांप का बसेरा है। नागदेव के लिए गुफा में हमेशा कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था रहती है। पुजारी कहते हैं कि एक नाग तो पूरी तरह से दूधिया रंग का है। यहाँ पर कहा जाता है कि 3 नाग के सांप अक्सर यहाँ पर होते हैं। बाकायदा जो यहाँ पर नाग के सांप होते हैं वो कहाँ पर है? हमें भी दिखाइए, दर्शक देखना। सांप अभी नहीं आया है बाबा, यह हर सांझ में आती है लेकिन कब आएगी उसको पता नहीं है किसके लिए दर्शन, लेकिन रोज उसके दर्शन होती है। देखिए यहाँ पर समझ लें ठंड का समय है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम दिखा रहे हैं यहीं पर 3 जगह पर, एक जगह यहाँ पर नाग सांप यहाँ पर एक होते हैं। बाकायदा यहाँ पर देखिए कि पत्ते का जो दोना होता है उसमें उनके खाने के लिए भी जो कुछ होता है रख दिया जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पर जो देख रहे हैं 2 है और एक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरफ जो है जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दोना रखा गया है। 3 नाग सांप यहाँ पर होते हैं और कहा इसमें एक नाग जो है बिल्कुल दुधिया है बिल्कुल। हाँ, दुधिया है, बहुत सफेद है। वो कभी कभी किसको दर्शन देता है, दूसरा यहाँ रूप बदला कर देते हैं बाबा। हम बहुत किस्म का रंग के कभी हरिया रहेगा। हनुमान जी को शिवावतार माना गया है, शिवांश माना गया है, शिव के अंश हैं और सही मायने में ये पूरी जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है समझ लीजिए कि हनुमान जी की महिमा है और हनुमान जी की महिमा हनुमान जी ही जाने। और आप समझ लिए एक तरीके से कि यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ कृष्ण वहाँ राम और जहाँ राम वहाँ हनुमान। तो एक तरीके से आप जानिए कि गर्भगृह में मां अंजनी की गोद में आप हनुमान जी को देख रहे हैं। बड़ा ही दुर्लभ कह सकते हैं कि ये आमतौर पर कहीं पर भी हनुमान जी को आप मंदिर में भी देखेंगे तो केसरिया में हनुमान जी वयस्क रूप में है, लेकिन यही एक जगह हिंदुस्तान में है जहां हनुमान जी अपनी माता की गोद में बाल रूप में है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, आंजन धाम, गुमला।
गुमला के आंजन पहाड़ की गर्भ गुफाएं भगवान हनुमान के जन्म स्थल का प्रमाण है, किंवदंती है कि अपार शक्तियों के स्वामी हनुमान जी को जन्म देना मां अंजनी के लिए आसान नहीं था। भगवान शिव की कृपा से बाल हनुमान धरती पर अवतरित हुए। शिवावतार हनुमान के जन्म की क्या है कथा, देखिए अद्भुत अलौकिक आंजन धाम की विशेष पेशकश में। पांव पटककर पूरी पृथ्वी को हिलाने वाले और उंगलियों पर पर्वत को उठाने वाले हनुमान के जन्म की कहानी देख रहे हैं आप। गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी यानी हनुमान जी की माता का निवास स्थान आंजन पहाड़ पर ही था। मान्यता के अनुसार शिवावतार अतुलित बलशाली हनुमान जी को जन्म देना इतना आसान नहीं था। ऐसे में भगवान शिव ने कनफुकनी के माध्यम से मां अंजनी के कान में फूंका था, जिससे मां अंजनी के गर्भ में हनुमान जी आए। हनुमान जी शिवांश थे। शिवांश मतलब शिव अवतार। मान्यता है कि इसी आंजन धाम के गर्भगृह में मां अंजनी ने सालों भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर मां अंजनी को दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद भगवान शिव ने मां अंजनी के कान में फूंका, जिसे कनफुकनी कहा जाता है। और हम आपको दिखला रहे हैं उसी कनफुकनी को कि यहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव ने मां अंजनी को इसी कनफुकनी के माध्यम से कान में फूंका था, जिसके बाद हनुमान जी मां अंजनी के गर्भ में आए और हनुमान जी को जन्म दिया। गर्भ गुफा के पास ही मां अंजनी की रसोई है, जहां बाल हनुमान की भूख को शांत करने के लिए मां अंजनी भोजन पकाया करती थी। हालांकि अब यहां रसोई के नाम पर कुछ चट्टानें और शिलाएं ही दिखती है। कथा है कि एक बार भूख लगने पर बाल हनुमान ने भगवान सूर्य को निगल लिया था, जिससे पूरी दुनिया अंधकारमय हो गई थी। यहां पहुंचकर आप मां अंजनी और बाल हनुमान के बीच वात्सल्य के रिश्ते को अनुभव कर सकते हैं। काल कोई भी हो, दौर कोई भी हो, भोजन जरूरी है। सीधे चलते हैं मां अंजनी की रसोई में। आप समझ लीजिए कि जो त्रेता युग था, जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, अंजनी धाम जो है गुफा है, मां अंजनी की रसोई कैसी होगी जरा दिखलाते हैं आपको। जरा याद कीजिए, दौर कीजिए, सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि उस दौर में भोजन कैसे पकता होगा, सुविधाएं कैसी होंगी। आप देख रहे हैं कि यही छोटी सी मां की रसोई थी। रसोई के तौर पर आपको कुछ चट्टान दिख रहे होंगे, कुछ पत्थर दिख रहे होंगे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया। चट्टानों ने भी आकार बदल लिया, रसोई का भी प्रकार बदल गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि मां अंजनी की रसोई थी। मां अंजनी यहीं पर भोजन पकाती थी। हनुमान जी घूमते फिरते इन्हीं पहाड़ों में घूमते थे और घूम फिर करके जब आते थे मां अंजनी की गोद में तो खाने की फरमाइश करते थे, खाना मांगते थे और मां अंजनी इसी रसोई से हनुमान जी को भोजन देकर उनका पेट भरती थी। जैसा आप लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं, जैसा सोचिए कि दौर कैसा होगा। आज के दौर में जरा सा बच्चा परेशान करता है, इतनी सुविधाएं हैं, तब हाँ बोलिए। जय बजरंग बली। माँ अंजनी को कैसा लगता होगा, इसकी मैं कुछ व्याख्या कर रही हूँ। जिसकी गोद में भगवान वीर बजरंग बली हो, उन्हें तो बहुत ही आनंद आता होगा। उस समय पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं था, लेकिन खाने में माँ ने जो भी बनाया होगा, एक तुलसी दल भी डालकर उन्हें खिलाया होगा, तो उनका जरूर पेट भर जाता था। ये आज भी हम मानते हैं इस चीज को। तो माँ अंजनी कितनी खुश होती होगी, जिनके गोद में
साक्षात भगवान पल रहे थे। उस माँ अंजनी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, उन 20 बजरंग बली को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर विश्वास है अंजनी माता का। यहाँ खाना पीना तैयारी करती थी, उसका चूल्हा का नाम से हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे बिल्कुल, भक्ति में ही भगवान है और विश्वास में ही भगवान है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोद में भी बच्चा है। जरा सा थोड़ा सा बाल रूप अगर हनुमान जी का इसी में तलाश लीजिए तो सोचिए कि परेशानी उस दौर में कैसी होती होगी। हालांकि यह हनुमान जी चश्मा लगाए हुए हैं, लेकिन सोच लीजिए कि उस दौर में जब हनुमान जी साक्षात होंगे, इन पहाड़ों पर कूदते फिरते जब आते होंगे माँ के रसोई में, माँ मुझे खाना दो, तब माँ अंजनी किस तरीके से उनकी जो भूख है उसको शांत करती होंगी। और समझ लीजिए कि दौर कोई भी हो, भाव का भोजन, प्रेम का पानी हर दौर में काम करता है। और हनुमान जी भी उस दौर में माँ अंजनी के हाथ से खिलाएगा एक एक कोर का आनंद इसी पहाड़ पर माँ के अंजनी की इसी रसोई में लेते थे। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, आंजन धाम, गुमला। भगवान हनुमान वायुपुत्र कहलाते हैं। मान्यता है कि शिव की फूंक से मां अंजनी को हनुमान प्राप्त हुए। आपके मन में सवाल होगा कि मां अंजनी कौन थी और वह आंजन धाम के पहाड़ों पर कैसे पहुंची? हनुमान के पिता कौन थे? इन सारे सवालों का जवाब छिपा है एक श्राप में। देखिए अद्भुत अलौकिक आंजन धाम। कहते हैं जो राम भक्त हनुमान का ध्यान कर ले उसके तमाम दुख दूर हो जाते हैं। अविवाहित कन्या अंजनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अंजनी गौतम ऋषि की पुत्री थी और उनकी माता का नाम अहिल्या था। अहिल्या देखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उनको देखकर भगवान इंद्र मोहित हो गए, जिसके बाद इंद्र ने काल भ्रम पैदा किया। काल भ्रम के कारण गौतम ऋषि अर्धरात्रि में ही सरोवर चले गए। सरोवर पहुंचने पर उन्हें सत्य की जानकारी मिली। आश्रम वापस लौटने पर इंद्र को अपने कक्ष से निकलते देखा, जिसके बाद क्रोधित गौतम ऋषि ने पत्नी अहिल्या को शिला में बदलने का श्राप दिया। तो वहीं अपनी पुत्री अंजनी को बिना विवाह के ही संतान पैदा करने का श्राप दे दिया। आंजन धाम पहाड़ के आसपास कई पहाड़ हैं, अनगिनत पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में कई तरह के इतिहास, रहस्य और रोमांच के साथ कैद हैं। दरअसल आंजन धाम पहाड़ को अनजान पहाड़ कहा जाता था, चूंकि मां अंजनी को एक श्राप मिला था उनके पिता गौतम ऋषि की ओर से कि मां अंजनी को बिना विवाह के ही पुत्र पैदा होगा। जिसके बाद मां अंजनी ने अपना घर छोड़ दिया था और एक अनजान रास्ते पर चल पड़ी और उन्होंने एक ऐसा अनजान रास्ता खोजा कि जहां उन्हें उनके सिवा कोई पहचान न सके। मां इस पहाड़ पर पहुंची, यानी अनजान पहाड़ पर, और इस पहाड़ पर पहुंचने के बाद मां जिस तरीके से उन्होंने शिव की आराधना की, फिर शिव जो है आ करके कनफूकी की, जो कह सकते कि माँ के कान में कनफूकी किए और फिर गर्भ में हनुमान जी आए। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि माँ अंजनी को श्राप मिला था उनके पिता की ओर से, वो वास्तव में क्या था? माता अंजनी को श्राप मिला था, गौतम ऋषि की पुत्री हुआ करते थे। श्राप मिला तो वो चले अनजान पर्वत, जहाँ के हमको कोई ना जाने, वो पर अंजना पर्वत। आज भी रामायण में अंजना पर्वत के नाम से ही वर्णित है ये कथा। और यहाँ आकर गुफा में रहने लगी और नित्य क्रिया था। 365 शिवलिंग, 365 महुआ का पेड़ और 365 तालाब। एक महुआ का पेड़ से दत्तवन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा किया करते थे माता अंजनी श्राप निवारण करने के लिए। इसको कान का जो है सो फूका गया और जिससे हवा के द्वारा बीज अर्पित हुआ, जो पवन देव के रूप में जंघा फाड़ के जन्म लिए हैं। श्राप से मुक्ति के लिए मां अंजनी इन पहाड़ों पर रहती थीं और तपस्या करती थीं। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और खुद शिवांश बनकर मां अंजनी के पुत्र कहलाए। आंजन धाम में मुख्य गर्भगृह के ठीक ऊपर मां अंजनी और हनुमान जी का एक नया मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगलवार, शनिवार और रविवार को अच्छी खासी भीड़ रहती है। तमाम जो देवी देवता मंदिर है, यहाँ पर चूंकि मां अंजनी का मंदिर है, तो यहाँ कर कुछ अलग आपने क्या देखा?
यहाँ का शोभा कुछ अलग ही लगा हम लोग को और जगह के मंदिर से। और बहुत ही अच्छा जगह है। चारों तरफ पहाड़ दिखाई देंगे, पहाड़ के बीच में झरने हैं और इन झरनों में कई इतिहास छुपे हैं। कहा जाता है कि 365 तालाब, 365 महुआ का पेड़ और 365 यहाँ पर एक तरीके से जिससे आपको कह सकते हैं कि शिवलिंग हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या घटकर, तीनों चीजों की संख्या घटकर 45 तक रुक गई है। आप जब भी पहाड़ों पर देखेंगे तो ये मामूली पहाड़ नहीं है, इतिहास को साथ लेकर चल रहे हैं, हनुमान जी की बचपन की याद दिलाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 आंजन धाम, गुमला। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।